कल हमने सुना कि ध्रुव जी महाराज छोटी सी आयु में जब वो अपने पिता की गोद में बैठने गए तो उनकी सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। बेटा, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों माँ? क्योंकि तुमने अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। जाओ, पहले मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर तुम इस गोद में बैठना। ध्रुव जी का अपमान कर दिया। ध्रुव जी चल पड़े अपनी माँ के पास, रोने लगे। तो माँ सुनीति ने कहा, पुत्र क्या हुआ? कह दिया, माँ आज आपको मुझे गाली दी होती, माँ ने मुझे अभागी कहा होता तो चलता, पर आज माँ ने तो आपको अभागिन कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ, क्या आप अभागिन हो? माँ ने कहा, बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती, मैं सच्ची अभागिन हूँ। ध्रुव जी की माँ कहती है, बेटा तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो पिता की गोद में मत बैठ, जा उस परम पिता की गोद में बैठ करके दिखा जिस गोद में तेरे पिता तेरे दादाजी ना बैठ सके। धन्य है माँ ऐसी हो जो अपने बच्चों को इतना प्रोत्साहित करे कि बेटा तू इस गोद में नहीं उस गोद में बैठ जिस गोद में तेरे पिता तेरे दादा ना बैठ सके। इस बात से तात्पर्य यह है कि जितने नौजवान मेरे दोस्त भाई सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। आपसे मेरी प्रार्थना यही है, इस कथा से ये प्रेरणा मिल रही है कि आप कभी अपने पिता की गोद में ना बैठें। पिता की गोद में ना बैठने का अर्थ ये है कि कभी पिता का जो कार्यभार है उसे अपना ना माने। फिर क्या करें? बोले पिता की सिंहासन पर कभी नहीं बैठना चाहिए, बल्कि बेटा इतना योग्य हो, आप अपने आप को इतना योग्य बनाएं कि आप अपनी सिंहासन अपनी मेहनत से तैयार करें। आप अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना नाम, अपनी इज्जत आपको आपके पिता के नाम से ना जाना जाए। आपको आपके पिता के नाम से ना जाना जाए, बल्कि आपके नाम से आपको पिता को जाना जाए कि फलाने जो व्यक्ति हैं उनके पिताजी ये हैं। कहने का अर्थ सरल भाषा में ये है कि आप अपने जीवन में इतना नाम कमाओ, इतनी इज्जत कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि आपके पिता भी आपके पैसे के आगे पीछे रह जाएं, आपकी इज्जत के आगे पिता भी पीछे रह जाएं। ठीक है? तो जब आप इतनी तरक्की कर लेते हैं, जब बेटा इतनी तरक्की करता है, तब बाप खुश हो जाता है कि मेरा बेटा सफल हो गया। अरे बेटे की तरक्की को देखकर ही तो पिता खुश होता है। जब बाप से बेटा आगे निकल जाए, नाम में, इज्जत में, पैसों में, उपलब्धियों में, पद में, प्रतिष्ठा में, तब पिता को भी गर्व होता है कि मेरे बेटे ने कुछ अच्छा किया। पिता की गद्दी, पिता ने 2 एकड़ जमीन खरीदी, बेटा भी उसी को जोत रहा है, उसी को बो रहा है, उसी का खा। अरे पिता की संपत्ति है वो, तुमने कितनी एकड़ खरीद ली, तुम्हारा क्या है? आजकल कई बेटे ऐसे हैं कितने कि जो पिता की संपत्ति को बढ़ाते नहीं बल्कि उसे और डुबाते हैं। उसे और पिता ने 10 एकड़ दी तो बेटे ने उसे 8 एकड़ कर दी, 2 एकड़ बेच के गाड़ी खरीद ली। आजकल के बच्चों को पता है क्या सूझता है? जमीनों के अच्छे रेट हो जाएं तो बेटे जमीन जाए तब बेच के बड़ी गाड़ी लेकर आते हैं, गांव मोहल्लों में दिखाते हैं, देखो साहब हम बड़ी गाड़ी वाले हो गए। तो क्या गाड़ी खरीद लेने से आप बड़े आदमी हो जाएंगे? बड़ी गाड़ी में चलने से आप बड़े आदमी हो जाएंगे? बड़े घर में रहने से आप बड़े हो जाएंगे? ये तो मूर्खता है। जमीन जाए तो बेच के गाड़ियां खरीदना, इसे कौन समझदारी कहेगा? ये मूर्खता है। अरे बाप की जितनी संपत्ति है कम से कम वो तो बची रहे। आप अपनी ऐसी मेहनत करो, अपने आप को इतना योग्य बनाओ, काबिल बनाओ कि आप आज यदि 2 एकड़ के किसान हैं तो आप 4 एकड़ के बन जाएं, 10 एकड़ के बन जाएं, 50 एकड़ के बन जाएं। मेहनत, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सकें। कहने मेरी माँ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों ध्यान से सुनना, यदि छत्तीसगढ़ का विकास चाहते हो
तो मेरी जो हम कह रहे हैं उसी सोच को लेकर आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आप हमेशा गरीब होते जाएंगे और आपकी गरीबी का लोग फायदा उठाते जाएंगे। इसलिए आपको प्लस होना है। ध्रुव जी की माँ ने क्या कहा? पिता की गोद में मत बैठो, पिता की सिंहासन में मत बैठो, बल्कि वो सिंहासन तैयार करो जिस पर तुम्हारे पिता के पिता भी ना बैठ पाए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमें जीवन में इतना कामयाब होना चाहिए कि लोग हमारा उदाहरण दें कि लोग कामयाबी ऐसी होती है, हर गांव मोहल्ले गली में कोई एक बच्चा ऐसा तैयार हो जिसकी मिसाल पूरा गांव दे कि भाई बच्चा हो वैसा, देखो सफल हो गया, तरक्की कर गया। यदि आप गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, नशे में उलझ जाएंगे तो आपका भविष्य खत्म हो गया, वहीं खत्म हो गया, आपका कोई भविष्य नहीं है, नाली के कीड़ों की तरह जी के मर जाओगे। इसलिए अपना भविष्य बनाना है तो इस पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा कि आपको पुरानी सोच त्यागना पड़ेगा। और कंपटीशन ऐसा नहीं कि मेरे पड़ोसी ने 10 लाख की गाड़ी खरीदी तो मैं 15 की खरीद लूँ, ना जी। गाड़ियों से कंपटीशन ना हो, घरों से कंपटीशन ना हो, आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपने टैलेंट को बढ़ाइए और खूब इज्जत पैसा कमाइए। बड़ी गाड़ी नहीं, अरे समझदार व्यक्ति तो समझदार व्यक्ति साइकिल में भी चले तो बड़ा ही कहलाता है। क्यों? बड़ा समझदार व्यक्ति, आप अब हमारे गेंदलाल जी साइकिल में भी चलें तो वो गेंदलाल ही कहलाएंगे। क्यों? बड़ी गाड़ी में चलने से कोई गेंदलाल नहीं होगा, बड़ी गाड़ी में चलने से कोई बड़ा नहीं होगा। साइकिल में भी चल के आपके विचार बड़े हों, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। गाड़ी बड़ी हो इसकी जरूरत नहीं है, घर बड़ा हो इसकी, हम कुटिया में रह के भी अपने विचारों को बड़ा कर सकते हैं, अपने बिजनेस व्यापार को बड़ा कर सकते हैं। और एक बात याद रखना मेरे सभी भाइयों, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अब आप नौकरी लेने वाला ना बनो, अब नौकरी देने वाला बनो। देश बदल रहा है, समय बदल रहा है, अब हमें नौकरियां लेने वाला नहीं, नौकरियां क्या बनना है? नौकरी लेने वाला बड़ा होता है या देने वाला? जोर से। देने वाला। तो आप लोग लेने वाले हैं या देने वाले? इसलिए मेरी माँ आज से अपने बच्चों को, हमारी जो ये माताएं हैं, जो ये पिता हैं, ये अपने बच्चों को गलत पाठ पढ़ाते हैं। आप लोग क्या पढ़ाते हैं? बेटा पढ़ लो, पढ़ लिख के तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है। लो भैया, इतना माँ क्या सिखा रही है? नौकरी करनी है, नौकरी। तुम नौकर क्यों बनाना चाहते हो अपने बच्चों को? हमारे देश में यही सिखाया जाता है, माँ बाप बच्चों को यही सिखा, बेटा नौकरी करनी है, नौकर बनना है। क्यों गवर्नमेंट की नौकरी करना है? क्यों नौकरी करना है? अरे नौकरी कब तक करोगे? कब तक नौकरी करोगे? कब तक दूसरों के टुकड़ों पर पलते रहोगे? कब अपने पांव में खड़े होगे? नौकरी लेने वाला कभी अपने पांव में खड़ा नहीं हो सकता। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही। जो व्यक्ति पराधीन है, पराधीन, आप अपने मालिक के अधीन हैं, आप कभी अपने मन की छुट्टी भी नहीं ले सकते। आज आपके घर में कोई उत्सव है तो कहा कि साहब जरा बॉस हमें आज 2 दिन की नौकरी छुट्टी दे दो। ना जी, छुट्टी लोगे तो पेमेंट कट जाएगी। तो नौकर कब तक बनोगे? और कब तक अपनी औलादों को तुम नौकर बनाओगे? इसलिए अब थिंकिंग बदल लो, सोच बदल लो। नौकरी लेने वाला नहीं, अब तो नौकरी देने वाला बनना है। बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना टैलेंटेड बनाओ कि आपको नौकरी लेनी ना पड़े, बल्कि नौकरियां आप देने वाले बने। आपके घर में 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 50 लोग 10-10, 20-20 हजार की नौकरी ले रहे हो, 50-50 हजार की नौकरी देना है। और ये हो सकता है। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे? तो जन्म से कोई धन्ना सेठ नहीं होता, कर्म करके ही आदमी सफल होता है। टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी
आपने कभी इनकी हिस्ट्री पढ़ी हो तो अंबानी के जो पूर्वज थे वो पहले पेट्रोल भरते थे पेट्रोल पंप में। इसके बाद काम करते 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 आज वो इतने बड़े उद्योगपति हो गए। उनने अपनी सोच बड़ी रखी, आपको भी अपनी सोच बड़ी रखनी है। मां हमेशा पढ़ाती है, बेटा नौकरी लेना है, नौकरी कर ले। कई बच्चे नौकरी नहीं मिलती तो आत्महत्या कर लेते, अब तो मर जाएंगे, जी के क्या है। लो, इतनी गंदी सोच तुम्हारी। अरे नौकरी नहीं मिली तो मर गए, क्यों मर गए? अरे नहीं मिली तो अच्छा है नहीं मिली, परमात्मा तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। एक बार नदी ने तालाब से कहा, एक नदी ने तालाब से कहा, अरे तालाब सुन, तू बहुत छोटा सा है, चल मुझ में मिल जा, मैं तुझे समुद्र से मिलाकर बहुत बड़ा बना दूंगी। तालाब ने मुस्कुराते हुए कहा, नदी बहन मुझे समुद्र नहीं बनना, मैं तालाब ही अच्छा हूं। क्यों? तालाब ने कहा, नदी समुद्र बहुत बड़ा है पर एक आदमी की प्यास नहीं बुझा सकता। मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, हजारों की प्यास रोज बुझाता हूं। मुझे इतना बड़ा ना बनना, मुझे इतना बड़ा नहीं बनना कि मैं किसी के काम ना आ सकूं। मैं छोटा हूं, कम से कम लोगों के काम तो आता हूं। तो मेरी माँ सोच ऐसी बनाओ तालाब जैसी, भले हम छोटे रहें पर हम सबके काम आते रहें, हम सबके काम आते रहें। ये सोच को बड़ा करना होगा, इस पॉलिसी पर काम करना होगा, इन विचारधाराओं से आगे बढ़ना होगा। हमारे घर में जो पंखा लगा है वो 5 की स्पीड में बहुत फास्ट चलता है, पर आपने उसे 3 नंबर पर सेट कर रखा है तो पंखा ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे डुक 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 चल रहा है, जबकि वो ऐसे ऐसे चल सकता है। लेकिन आपने सेट कहाँ कर रखा है? 3 नंबर में। उसी प्रकार आप लोगों के जो बच्चे हैं ना, वो 5 की रफ्तार से चल सकते हैं, परंतु आपने 3 नंबर पर सेट कर रखा है, बेटा नौकरी करनी है, बेटा नौकरी करनी है, बेटा नौकरी ही करनी है। माँ बोलती है बेटा नौकरी ही करनी है, 3 नंबर पर सेट। उसने दिमाग को सेट कर लिया है कि मुझे नौकर ही बनना है। काश आपने ये सिखाया होता कि बेटा तुझे नौकर नहीं, तुझे मालिक बनना है, मालिक बनना है, मालिक बनना है, मालिक बनना है, तब वो मालिक बनने की दौड़ में सम्मिलित होता। अब वो उस रेस में शामिल ही नहीं है जो रेस मालिक बनने की है, वो तो नौकर बनने वाली रेस में शामिल है, क्योंकि आपने सिखाया ही है। माँ बाप यही तो सिखाते हैं, हमारे बच्चे नौकर बन जाएं अच्छे वाले, है? नौकरी मिल जाए। काहे मिल जाए नौकरी? सारी हमारे देश के सभी लोग नौकरी लेने वाले बनेंगे तो देने वाला। इसलिए मेरी माँ यदि अपने आप को और अपने देश को, अपने राज्य को विकसित, नौकरी लेने वाले जिस राज्य में ज्यादा होंगे वो राज्य सबसे गरीब होगा, और नौकरी देने वाले जिस राज्य में होंगे वो राज्य सबसे संपन्न होगा। देख लीजिए, अब आपको संपन्न बनना है कि सदा गरीब रहना है। गरीबी तुम्हारी कोई नहीं मिटाएगा, तुम खुद मिटाओगे। ना सरकारें कभी किसी की गरीबी मिटा सकी, ना मिटा पाएंगी। गरीबी तुम्हें तुम्हारी खुद को मिटाना है, सरकार कभी किसी की गरीबी नहीं मिटा सकती। सरकार तुम्हें 100 रुपए 200 रुपए बढ़ा के देगी तो इससे तुम धन्ना सेठ हो जाओगे? फ्री में सिलेंडर दे देगी तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? गरीबी मिट जाएगी तुम्हारी। फ्री की पॉलिसी पे मत जाना। इसलिए मेहनत करके खाना सीखो और सोच बदलो। अपना छोटा सा बिजनेस डालो, व्यापार करो, छोटे से शुरू करो। आदमी पहली सीढ़ी से ही दूसरी और तीसरी और चौथी सीढ़ी में जाता है। छोटे छोटे काम करो, छोटे छोटे से आदमी बड़ा बनता है। कुछ ऐसा करो जो आपके समाज को, आपके क्षेत्र को जरूरत हो। जैसे कि आपके छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े काम हो सकते हैं, अपना खुद का काम कर सकते हो आप लोग। यहाँ तो बड़ा पत्थर का काम है, लोहे का काम है। छत्तीसगढ़ में कपड़ों का काम छत्तीसगढ़ में है। यहाँ के कपड़े पूरी दुनिया में जाते हैं। कौन सा कपड़ा होता है?
कोसा सबसे महंगा बिकता है, कोसा। अब उसमें भी आप लोगों का भविष्य हो सकता है अच्छे से अच्छे, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। छोटे छोटे काम कर सकते हैं आप, एक छोटी सी फैक्ट्री अपनी खुद की लगा सकते हैं आप, कुछ ही किसी भी चीज की, और एक अच्छी सोच से अपने राष्ट्र का निर्माण करो, अपने क्षेत्र का विकास करो, अपना विकास करो। जब गांव में एक आदमी विकसित होता है तो उस एक आदमी से गांव के 4, 6, 10 लोग जुड़ के वो भी विकास करते हैं, है ना। यही देश के तरक्की का एक सूत्र है, मंत्र है। अब इस पे आपको कितना काम करना है वो आप समझिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ध्रुव जी महाराज की मां ने नीचे गिरा दिया। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने गए। मां ने कहा इस गोद में नहीं, जा तप कर। तप करने चले तो ध्रुव जी के सामने एक सवाल था। मां ने कहा तपस्या करो, तो तपस्या करें तो किसकी? मां ने कहा भगवान की। प्रश्न ध्रुव जी ने किया कि मां ये भगवान क्या होते हैं, कहां होते हैं? होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? भगवान यदि होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ध्रुव जी ने कहा मां भगवान कहां हैं, और हैं तो दिखते क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, मेरा सवाल आपसे, बताइए भगवान कहां है? कहां है? बोलो मेरी मां, मैया जी, ओ मेरी मां, भगवान कहां है? जोर से बोलो सब लोग, कहां है भगवान? बोलो। सब जगह है। कहां है भगवान? जोर से बोलो। तो प्रश्न दूसरा, यदि भगवान सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भगवान यदि सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं हैं? तो उत्तर सुनो, भगवान सब जगह हैं पर दिखाई इसलिए नहीं पड़ते, जैसे दूध के कण कण में घी होता है, दही के कण कण में मक्खन घी होता है, क्या दिखाई पड़ता है? कब दिखता है? जब दही का आप मथानी से मंथन करेंगे तब मक्खन प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे दही में मक्खन समाया है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा समाये हैं। यदि देखना है तो जैसे मथानी से मंथन करके मक्खन को देखा जा सकता है, उसी प्रकार भक्ति करके भगवान को देखा जा सकता है, प्रेम करके भगवान को देखा जा सकता है। ईश्वर को देखा जा सकता है पर प्रेम के कारण, भक्ति के कारण। बिना भक्ति, बिना प्रेम के भगवान कैसे मिल जाएंगे? समझ में आ रही है मेरी मां बात? एक सज्जन बोले महाराज जी भगवान हैं तो दिखाओ। एक पत्नी अपने पति के कथा सुन के, एक पत्नी अपने कथा सुन के और घर गई तो पति ने कहा कहाँ चली गई थी? पत्नी ने कहा मैं तो कथा सुनने गई थी, यहाँ चपले में कथा हो रही है। तो पति ने बोला कि कथा में तूने क्या सुना? तो पत्नी ने कहा कि कथा में हमने ये सुना कि भगवान सब जगह हैं। तो पति बोला चल तेरा भगवान सब जगह है तो मुझे दिखा। अब बेचारी भोली भाली पत्नी कैसे बताए कि भगवान सब जगह है? दूसरे दिन उसके पति के सिर में जोर से दर्द हो गया। पत्नी कुछ बोल ना पाई उस दिन, जब वो बोल रहा था अपने भगवान को दिखा 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 दिखा, चुप रही बेचारी। अब उसके पति के सिर में दर्द हुआ तो पति बोला जरा डॉक्टर को फोन लगाना। पत्नी बोली क्या हुआ? बोली सिर में दर्द है। पत्नी बोली मजाक ना करो, कोई दर्द वर्द नहीं है आपके। पति बोला दर्द है। पत्नी बोली आपके सिर में दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? मुझे दिखना चाहिए। पति बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, दर्द भी कभी दिखता है? तब पत्नी ने कहा स्वामी जी जैसे दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार ईश्वर होता है, दिखाई नहीं पड़ता। दर्द का अनुभव किया जा सकता है, उसे दिखाया नहीं जा सकता। ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है, उसे दिखाया नहीं जा सकता। ईश्वर का क्या किया जा सकता है? अनुभव।
उसे दिखाया नहीं जा सकता। ईश्वर दर्द की तरह है। मिश्री मीठी होती है या नहीं, कौन बताएगा? पीछे वाली मैया, आपकी सास ने मना किया है बोलने के लिए, फिर बताओ मिश्री मीठी होती है या नहीं? तो क्या मिश्री को देखने से पता चल सकता है कि ये मीठी है? फिर कैसे पता चलेगा? चखने से। जब मिश्री चखेंगे तो पता चलेगा कि मीठी है, देखने से पता नहीं लगता। उसी प्रकार देखने से पता नहीं लगता कि भगवान सब जगह है, पर भक्ति करेंगे तो अपने आप स्वाद पता चल जाएगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है। भक्ति करेंगे तो ना पता लगेगा। अब कोई भक्ति ना करे और कहे भगवान दिखाओ भगवान दिखाओ। एक सज्जन, एक नास्तिक, एक साइंस का स्टूडेंट मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं साइंस जानता हूं। हमने कहा अच्छा बेटा पढ़ना चाहिए। बोले महाराज जी साइंस जानता हूं मैं आपसे कोई सवाल करना चाहता हूं। मैंने कहा बेटा करो। बोला महाराज जी भगवान है तो आप मुझे प्रमाण दो, सबूत दो। भगवान है इस बात का आप मुझे सबूत दीजिए। एक साइंस का स्टूडेंट मेरे से बोला। मैंने कहा बेटा मैं सबूत देता हूं, ग्रहण करो। मैंने कहा ये बताओ जहर खाने से क्या होता है? मैया जी, ओ मेरी मां ध्यान दे दो मैया, जहर खाने से क्या होता है? कौन बताएगा? क्या? मैया, ओ मेरी मां, ओ मैया कहां जा रही हो? चश्मा वाली मैया, है ना? थोड़ा ध्यान दे दो मैया। अच्छा सुनो, जहर खाने से क्या होता है? जोर से बोलो। मर जाते हैं। जहर खाने से क्या होता है? एक साइंस के स्टूडेंट ने हमसे कहा कि भगवान है तो सबूत दीजिए। मैंने कहा बोल जहर खाने से क्या होता है? बोला मर जाते हैं। मैंने कहा तू तो साइंस का स्टूडेंट है, तूने कभी जहर खा के देखा? बोला नहीं, मैंने जहर खाया नहीं। मैंने कहा तू साइंस का स्टूडेंट है, तू सुनी बातों पर कैसे विश्वास करता है? तो जहर तूने खाया कभी नहीं और ये मान रहा है कि जहर खाने से मर जाते हैं। बोला महाराज जी जहर खाने से सच्ची मर जाते हैं। मैंने कहा तेरे पास क्या सबूत है कि जहर खाने से मर जाते हैं? तू मरा? बोला मैंने खाया ही नहीं। मैंने कहा जब तूने खाया नहीं तो तू किस आधार पर कहता है कि जहर खाने से मर जाते हैं? मैंने कहा पगले, तुझे जहर पर विश्वास है कि जहर खाने से मर जाते हैं, पर तुझे भगवान पर विश्वास नहीं है। सुन, जहर खाने से लोग मर जाते हैं और भगवान का नाम जपने से लोग तर जाते हैं। राम नाम एक ऐसी शक्ति है जिनके नाम के पत्थर पानी में तर गए। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया वो नाम हमें और आपको डूबने नहीं देगा। देखो भक्तों, यदि हम तर्क करते जाएं कि भगवान है तो सबूत दो, ये दो वो, इस तर्क से इस सत्य को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये जो सत्य है ये तर्क से परे है। ईश्वर अतर्क है, राम अतर्क है। जो अतर्क है उसे तर्क से कैसे जाना जा सकता है? मैंने उससे आखिरी सवाल किया। मैंने कहा ये बता। उसने कहा महाराज जी भगवान है, इसका सबूत दीजिए। मैंने कहा तेरा पिता कौन है? बोले ये मेरे पिता है। मैंने कहा ये तेरा बाप है, इसका क्या सबूत है तेरे पास? बोला महाराज जी मेरी माँ ने बताया। मैंने कहा हो सकता तेरी माँ झूठ बोल रही हो। बोले महाराज जी मैंने कहा डीएनए टेस्ट कराया है? बोला नहीं कराया। मैंने कहा जब बिना सबूत के तो अपने बाप को बाप कह सकता है ना? आप में से कितने लोगों ने अपने पिता के और अपना डीएनए टेस्ट कराया है? किसी ने कराया नहीं। माँ ने कह दिया कि ये बाप है, मान लिया।
माँ की बातों पर विश्वास है, उसी प्रकार शास्त्र हमारी माता है, गुरु हमारी माता है। गुरु शास्त्र जो कहते हैं वो मान लेना है, उसे तर्क से काटना नहीं है। अब कोई कहे कि ये तेरा बाप है तो यही क्यों बाप है, क्या सबूत है तेरे पास, तो आप सबूत कैसे देंगे? मानना पड़ेगा ना कि माँ ने कहा है, इसको तो तर्क की कैंची से आप नहीं काट सकते। उसी प्रकार जैसे बाप के होने को तर्क की कैंची से नहीं काटा जा सकता, ऐसे ईश्वर की सत्ता को भी तर्क की कैंची से नहीं काटा जा सकता। ये तो बिलीव करने का विषय है, विश्वास करने का विषय है, श्रद्धा का विषय है, ये तर्क का सब्जेक्ट नहीं है। इसे समझो गंभीर विषय है। और फिर भी कोई तर्क दे तो एक बात बताओ, आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, क्या बैक्टीरिया को आप अपनी आंखों से देख पाएंगे? अरे बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक यंत्र होता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं। उस यंत्र के द्वारा बैक्टीरिया को देखा जाता है। जब एक बैक्टीरिया को देखने के लिए एक यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तो एक भगवान को देखने के लिए भी भगवान की भक्ति का आश्रय तो लेना पड़ेगा ना भक्तों। बिना भगवान की भक्ति के आप कैसे देख पाएंगे? आप जो जिनकी आंखें कमजोर हैं, उन्हें पुस्तक पढ़ने के लिए चश्मे का सहारा लेना पड़ता है। बिना चश्मे के उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार जब तक आपकी आंखों में भक्ति का चश्मा ना लगेगा, तब तक परमात्मा को तुम पढ़ ही नहीं पाओगे कि परमात्मा कहाँ है। ईश्वर को पढ़ना है तो भक्ति का चश्मा लगाओ। अब कोई भक्ति का चश्मा ना लगाए और कहे कि एक सज्जन बोले दिन के 12 बजे, बोले सूर्य तो है ही नहीं। क्यों? अरे सूर्य है, तुम्हें मोतियाबिंद हो गया, अपना ऑपरेशन कराओ। सूर्य है, मोतियाबिंद के कारण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक बार छत्तीसगढ़ के सभी उल्लुओं ने मीटिंग की और सभी उल्लुओं ने कहा, सुनो क्या सूर्य होता है? तो सभी उल्लुओं ने कहा, नहीं जी सूर्य तो नहीं होता, क्योंकि हमने और हमारे बाप दादों ने कभी सूर्य को नहीं देखा। तो उल्लुओं ने लिख दिया कि सूर्य होता ही नहीं है, ये मनुष्य लोग पागल हैं, सूर्य आ गए, सूर्य भगवान चले गए, चिल्लाते रहते हैं। उल्लुओं ने कहा कि सूर्य तो होता ही नहीं है। तो सवाल मेरा आपसे, क्या सूर्य नहीं होते? बोलो जोर से। सूर्य होते हैं, बट उल्लुओं को नजर नहीं आते। उसी प्रकार ईश्वर है, कुछ उल्लुओं को भगवान नजर नहीं आते। अब हम क्या करें? इन उल्लुओं का कैसे इलाज करें? एक सज्जन ने फिर भी कहा, महाराज जी हम नहीं मानते कि भगवान है। अब नहीं मानो तो चूल्हे में जाओ। अब कोई फिर भी ना माने तो चूल्हे में जाए, हम क्या करें? तो ईश्वर प्रेम का, भक्ति का विषय है। ये तुम तर्क की कैंची लेकर बैठोगे तो सच्चा भक्त तर्क करने वाले से मुंह नहीं लगता। कुत्तों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए ऐसों के मुंह लगना ही नहीं चाहिए। तो भगवान रामचरितमानस में लिखा है राम अतर्क हैं। भगवान के बारे में वेद पुराणों में लिखा है अतर्क है। जिस पत्थर पर राम लिखा गया, जब वो पत्थर पानी पे ना डूबे, जिस नाम ने पत्थर को ना डूबने दिया, जिस नाम ने अजामिल जैसे पापी को मोक्ष के धाम पहुंचा दिया, ऐसे नाम का आश्रय लेके हम जैसे पापी नहीं तर जाएंगे? क्या कबीरदास, सूरदास, रैदास, रसखान, ये सारे भक्त क्या मिथ्या थे जिन्होंने राम नाम जप करके अपना और अपनी समाज का, प्रजा का कल्याण किया? तो क्या ये इन्हें आप नकार देंगे? इसलिए ये ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया श्री नारद जी ने, और ध्रुव जी चल पड़े और 12 मंत्र जप के ध्रुव जी ने 5 महीने की तपस्या करके 6ठे महीने में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान का भजन कब करना चाहिए? बुढ़ापे में? कब करें भैया बताओ? कब से शुरू करें? लड़कपन, जवानी या बुढ़ापा? तो भगवान का भजन समय से कर लो। लड़कपन में भगवान का भजन कर लेना। अच्छे संस्कार, अच्छी बातें हम छोटी सी उम्र से सीख लें तो क्या बुराई है, क्या नुकसान है? अच्छे संस्कार ही तो ले रहे हैं। मैया
इतना शोर क्यों मेरी माँ? टुप्पई टाप रहो। डे बोले हम तो टुप्पई टाप। बिल्कुल चुप रहो, शोर शराबा ना करो, शांत रहिए। ये मंच में जितने लोग बैठे हैं आप लोग भी शांत रहें, नीचे लोग शांत रहें, शांति से आप बैठे जहां हैं वहां चुप रहें। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के भक्ति करके भगवान को पाए, 36,000 वर्षों तक राज्य का आनंद लिया। उनके भाई एक को यक्ष ने मारा, उन्होंने यक्ष को मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर ने उन्हें प्रसन्नता से भक्ति का वरदान दिया। मृत्यु के सिर में पांव रख के ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को गए और आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे। ध्रुव जी महाराज परम धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के बाद बड़ी सुंदर चर्चा आती है कि ध्रुव जी के वंश में बड़े बड़े राजा हुए। इन्हीं के वंश में हुए भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। प्राचीन बरही की चर्चा है, पुरंजनोपाख्यान की चर्चा नारद जी ने सुनाई कि अंते यामति सागति, भगवान से बिछड़ना ठीक नहीं है, भगवान को भूलना ठीक नहीं है। अब हम दिव्य चर्चा आपको सुनाते हैं, जरा सुनने का प्रयास कीजिएगा। मनु जी महाराज के एक बेटे की कथा पूरी हुई, उत्तानपाद। अब दूसरे पुत्र श्री प्रियव्रत जी के वंश में बड़े बड़े राजा हुए। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री आग्नेत्र, और इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी, जिनके 100 बच्चे हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ है भरत। भरत से हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ खंड, फिर नाम पड़ा आर्यवर्त, फिर नाम पड़ा भारत, फिर नाम पड़ा हिंदुस्तान, फिर नाम पड़ा इंडिया। ये हमारे देश के इतने सारे नाम हैं। हम किस द्वीप में रहते हैं? कोई आपसे पूछे किस द्वीप में हो आप, तो कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप। हमारे द्वीप का, हम किस द्वीप में रहते हैं? हमारा देश किस द्वीप में है? जम्बू द्वीप। हमारे देश का नाम क्या था पहले? जम्बू द्वीप का कौन सा खंड है ये? अजनाभ खंड। इस देश का नाम भारत से पहले क्या था? आर्यवर्त। अब नाम है भारत। चलिए, ये भारत का परिचय है। पूरी दुनिया में एक भारत ऐसा है मेरी माँ, जहां सूर्य भगवान सबसे पहले आते हैं, जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो भारत माता से प्यार करना है हमें, अपनी माटी से, अपने वतन से, अपने मुल्क से, अपने देश से प्यार करना है। हमारा देश इस दुनिया में सबसे सुंदर देश है। सूर्य भगवान भी पहले यहीं आते हैं। सबसे पहला सूर्योदय भारत में होता है। इसलिए भारत सर्वश्रेष्ठ है। भरत जी के पिता ऋषभ देव जी दिव्य उपदेश करते हैं और वो भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। क्या दिव्य ज्ञान दिया? नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। दिव्य ज्ञान दिया। ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों से कहा, नायम देहो देह भाजाम नरलोके, ये हमारा शरीर हमें क्यों मिला है? कभी आपने सोचा कि हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है?
भगवान ने हमें कुत्ता बिल्ली भी बना सकते थे, पर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का ईश्वर ने शरीर दिया है। अच्छा ये बताओ, जो काम मनुष्य के शरीर से हम कर सकते हैं, क्या ये अन्य योनियों से संभव है, कुत्ता बिल्ली के शरीर से? इसलिए मनुष्य का शरीर पाकर कभी आपने सोचा है कि भगवान ने ये मनुष्य का शरीर आपको क्यों दिया है? अच्छा ये बताइए, मनुष्य आपके जन्म का उद्देश्य क्या है? आपके जन्म का मूल कारण क्या है? कौन बताएगा? आपके जन्म का मूल कारण क्या है? उद्देश्य क्या है?